Hello students, topic is a prime factorization. What is a prime factorization? प्राइम फैक्टराइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो जैसे हमने फैक्टर किए थे, फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, वैसे ही हमें फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। बट उसमें प्राइम की विशेषता है कि सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, देन आफ्टर लॉन्ग अलॉन्ग लॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। Solution: B proceed as follows. B divide the number 980 by 2, 3, 5, 7 etc. in this order repeatedly so long as the quotient is divisible by that number. Thus the prime factorization of 980 is 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7 multiply 7. ये हमने कैसे फाइंड आउट किए? सबसे पहले हमने 980 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया 490, फिर 490 को फिर 2 से डिवाइड किया तो फिर क्या आया 245, फिर 245 को किससे डिवाइड किया 5 से, फिर क्या आया 49, फिर 49 किससे डिवाइड हो सकता है 7 से, फिर क्या आया 7 और फिर 7 किससे डिवाइड हो सकता है 7 से। जब तक आपके पास में रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता जब तक आपको डिवाइड करते ही रहना है। ओके, तो व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 980? 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7 multiply by 7। बात करते हैं एक्सरसाइज 3.5 की। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट? एक ही बात करते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यदि एक नंबर है जो डिविजिबल है किससे 3 से, it must be divisible by 9? Not. False. Because 6 is divisible by 3 but 6 is not divisible by 9. That means it is false. B. If a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. Yes, it is true. Because 45, it is divisible by 9. 9 5 are 45. Then 45 must be divisible by 3. 45 comes into 3's table 15 times. Okay, that means it is true. C. A number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6. Okay, it is true because 18 के फैक्टर्स हैं 3 and 6। 18 के फैक्टर्स हैं 3 and 6। यदि वो 18 से डिविजिबल है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 3 and 6 से भी डिविजिबल होगा। डी. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 both, यदि एक नंबर है जो 9 और 10 दोनों से क्या है डिविजिबल, और मैं आपको एक और बात बता दूं 9 और 10 दोनों को प्राइम नंबर्स का पेयर है। ओके, को प्राइम नंबर्स हैं, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। यस श्योर, बिकॉज 9 and 10 इज अ को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर होने के लिए ये 90 के फैक्टर्स भी हैं, तो जब वो चीज 9 and 10 से डिविजिबल है तो वो 90 से भी क्या होगी डिविजिबल होगी। दैट मीन्स इट इज ट्रू। ई. इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, यदि दो नंबर को प्राइम्स है एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। नो, इट इज फॉल्स। एफ. ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 must also be divisible by 8? No, false. Because all numbers which are divisible by 4, सारे नंबर हैं जो डिविजिबल हैं 4 से, तो क्या 8 से भी डिविजिबल होंगे? नो। 4 3 are 12, क्या 12 8 से डिविजिबल है? नो, that means it is false. G. All numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4? Yes, it is true. बिकॉज जो चीज 8 से डिविजिबल है वो 4 से डिविजिबल होगी ऑब्वियसली, बिकॉज 8 2 16 देन 4 4 16। इट इज ट्रू। एच. इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, एक नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड होता है दो नंबर्स में सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। यस, इट इज ट्रू। I. If a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately? No, it is false. Question number 2 की बात करते हैं। Here are two different factor trees for 60. Write the missing numbers.
आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, उसमें ट्री बने हुए हैं, फैक्टर ट्रीज हैं 60 के लिए, उसमें मिसिंग नंबर्स हैं जो आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, which factors are not included in the prime factorization of a composite number? Only 1 and itself. जो नंबर खुद है 1 and itself, बस ये दो नंबर ही हैं जो इंक्लूडेड नहीं होते प्राइम फैक्टराइजेशन में कंपोजिट नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इन प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। आपने पढ़ा होगा इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम 5th क्लास में, उसके अंदर आपको ग्रेटेस्ट डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट लर्न करवाई होंगी मैम ने। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999। आपको इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 में बताया 980 का, वैसे ही आपको 9999 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, या आप ट्रीज मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे बुक में क्वेश्चन नंबर 2 में 60 का दे रखा है वैसे। क्वेश्चन नंबर 5, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलर 5 डिजिट नंबर, स्मॉलर 5 डिजिट नंबर इज द 10,000, देन यू कैन डू दिस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। Now state the relation if any between two consecutive prime factors. 1729 की बात करते हैं, 1729 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये फर्स्टली 7 से डिवाइड होगा आपका, 7 से डिवाइड होने के बाद में ये 13 से डिवाइड है, फिर 13 के बाद ये 19 से डिवाइड है। 7, 13 एंड 19 ये तीनों ही क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, 7, 13 एंड 19, और इनके बीच में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है? यस, the difference of two prime number is 6। 7 और 13 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है, एंड 13 एंड 19 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। ओके, फर्स्टली you have to take out the prime factorization of 1729, then after you will get the prime factors of 1729 is 7 multiply 13 multiply 19. Then what is the difference between the prime factors? 7 to 13 the difference is 6, and 13 to 19 is the difference is 6. It is the relation between the prime factors. Now question number 7, the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. Yes, it is sure the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Answer is among 3 consecutive numbers, इन तीनों consecutive numbers के बीच में there must be one even number and one is multiple of 3। ये जरूरी होना चाहिए कि इन तीनों consecutive number में से एक तो even number हो और दूसरा क्या हो? एक multiple of 3 हो। थर्ड नंबर आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, 2 multiply 3 multiply 4, because 2 is a even number and 3 is a multiple of 3. Yes, 2 3 is 6, 6 4 is 24. 24 is always divisible by 6. Yes, and second example is 4 multiply 5 multiply 6, because 4 is even number and 6 is the multiple of 3. 4 5 is 30, okay, and 36 is 180. 180 is always divisible by 6. Question number 8, the sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. Okay, sure. Answer is 3 plus 5 8. 8 is divisible by 4. 5 plus 7 is 12. 12 is divisible by 4. Then you can do this question. Now question number 9, in which of the following expressions prime factorization has been done? एक ही बात करते हैं 24, 2 multiply 3 multiply 4, it is not done because जैसे ही 4 लास्ट में क्यों आया? पहले 24 को अगर हम डिविजिबल करके देखते हैं, 2 से करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे फिर 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे फिर 3 आएगा, तो 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 आया, that means it is wrong. B पर आते हैं 56,
So 56 it is right because 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56. It is the prime factors of this. Firstly इसने 2 को बोला है करने के लिए 2 से करा है, जब 2 से बंद हो गया फिर उसके बाद में उसने नेक्स्ट नंबर का यूज किया है. 70 2 multiply 5 multiply 7 it is right because 2 5 the 10 10 7 the 70. यदि हम 70 को करते भी हैं तो फर्स्टली 2 से करेंगे 35 आएगा, 35 5 से होगा तो फिर 7 आएगा और फिर 7 को 7 से, तो 2 multiply 5 multiply 7 is the prime factors and D is not. So only B and C as the prime factors has been done. Prime factorization has been done. Question number 10. Determine if 25110 is divisible by 45. हमें हिंट दिया हुआ है 5 and 9 are co-prime numbers. Test the divisibility of the number by 5 and 9. मैं बात करता हूँ 45 की, तो 45 के देखो फैक्टर्स होते हैं 9 and 5 होते हैं, एंड 5 and 9 दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं. मैंने पहले भी बताया आपको, यदि को प्राइम नंबर्स हैं 5 and 9 ऑफ द 45 देन इट विल बी ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5 and 9, देन इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 45. यदि वो नंबर 5 और 9 से डिविजिबल हो जाता है तो 45 से भी डिविजिबल होगा, और यदि 45 से डिविजिबल है तो वो 5 और 9 से भी डिविजिबल होगा. ओके, तो 5 and 9 से आप डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लें. 5 और 9 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है आपको. देखो ये 5 से तो डिविजिबल होगा बिकॉज लास्ट में 0 है इसके 1 डिजिट पर, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5. एंड सम करके देखते हैं 9 के लिए. 2 + 5 7, 7 1 8, 8 और 1 9, 9 + 0 9. 9 is also divisible by 9. That means it is also divisible by 9. So 5 and 9 it will be, this number will be divided by 5 and 9. So it will be also divisible by 45. Question number 11. 18 is divisible by both 2 and 3. 18 है 2 and 3 दोनों से divisible है. Yes. It is also divisible by 2 multiply 3 बराबर 6. ओके, मतलब इन दोनों के मल्टीपल जो 2 multiply 3 है 6 से भी डिविजिबल होगा. सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6. यदि एक नंबर हम ले लेते हैं जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, मैंने वो नंबर ले लिया 12. ओके, बिकॉज 12 इज डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो एंड 6 ऑल्सो. सो कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 24? नो, because 12 is not divisible by 24. Okay, if not, give an example to justify your answer. मैंने आपको क्वेश्चन के साथ ही आंसर भी बता दिया. Okay, now question number 12. I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? हाँ, तो हम पहले ही prime factors ले लेते हैं. 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7, 2 3s are 6, 6 5s are 30, 37s are 210. Then what is the smallest number? 210. Okay.